हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री महाकाल। तो आज जो है मैं आपके सामने तारकासुर के साथ में जो है कार्तिकेय का युद्ध और तारकासुर का वध एवं प्रलंब का वध, बाणासुर का वध, इनकी कथा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। तो जब देवताओं में और दैत्यों में भगवान श्री कार्तिकेय के नेतृत्व में जो युद्ध किया जा रहा था, तो बाणासुर और भगवान कार्तिकेय का जो है घोर युद्ध हुआ और उसके पश्चात जो है जब भगवान कार्तिकेय ने अपने मन में अपने माता पिता, माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम करके आशीर्वाद लिया और अपनी प्रबल शक्ति से जो है तारकासुर की छाती पर आघात किया और उसकी चोट से क्या हुआ, तारकासुर जो है विदीर्ण हो गया। तारकासुर क्या हो गया, विदीर्ण हो गया और पृथ्वी पर गिर गया। और उसके पश्चात जो है देखते ही देखते जो है तारकासुर क्या हो गया, ढेर हो गया, पृथ्वी पर ही ढेर हो गया। और जब भगवान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति से उसकी छाती पे आघात किया तो तारकासुर का वध हो गया। अब उसके बाद जो है दैत्यों में कोहराम मच जाता है और भगवान कार्तिकेय की जय जयकार के नारे जो है चारों ओर, चारों दिशाओं में गूंजते हैं। और जब तारकासुर का वध हो जाता है तो देवता असुरों को मारना शुरू कर देते हैं, मार देते हैं, बहुत से असुरों को मार देते हैं। और कुछ असुर जो हैं भगवान कार्तिकेय के चरणों में समर्पित हो जाते हैं और वो भगवान कार्तिकेय को से जो है क्षमा मांगते हैं। अब इस प्रकार से जो है भगवान कार्तिकेय क्या करते हैं, उन राक्षसों को क्षमा कर देते हैं और उनको कहते हैं कि मैंने तुमको क्षमा कर दिया है और अब तुम जो है हमेशा के लिए जो है पाताल लोक को जाओ। और इस प्रकार से जब भगवान कार्तिकेय ने उनको क्षमा कर दिया और प्रेम पूर्वक उनसे कहा कि अब तुम जो है पाताल लोक में जाओ, और सभी राक्षस जो है खुशी खुशी जो है पाताल लोक में चले गए। अब इस प्रकार से जो है तारकासुर की सारी सेना जो है पल भर में नष्ट हो गई और पूरा त्रिलोक जो है आनंद से कार्तिकेय की विजय का समाचार जो है, जब कार्तिकेय की विजय का समाचार तीनों लोकों में मिला तो कार्तिकेय की विजय के नारे, जय जयकार के नारे जो है तीनों लोकों में लगे। और तब जो है भगवान शंकर और माता पार्वती को भी जो है कार्तिकेय की विजय की सूचना जो है मिल गई और भगवान शंकर और मां पार्वती जो है कार्तिकेय से मिलने के लिए जो है तुरंत जो है अपने गणों के साथ में जो है वहां पहुंच गए जहां पर कार्तिकेय ने जो है तारकासुर का वध किया था। और
भगवान शंकर ने जो है कार्तिकेय को क्या किया, अपनी गोदी में बिठा लिया। और माता पार्वती ने भी कार्तिकेय को जो है लाड प्यार करना शुरू कर दिया। अब इस प्रकार से जो है चारों दिशाओं में जो है फूलों की वर्षा होने लगी और कार्तिकेय की जय जयकार होने लगी। और वहां जो है सभी देवताओं से जो है, देवताओं के स्वामी राजा इंद्र जो हैं अपने सभी देवताओं के साथ में कुमार कार्तिकेय के हाथ जोड़ करके जो है स्तुति करने लगे। और उसके पश्चात जो है भगवान शिव जो है माता पार्वती के साथ जो है अपने गणों को लेकर के जो है कैलाश पर्वत पर चले गए। अब ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे नारद, तारकासुर को जब जो है भगवान कार्तिकेय ने जो है मार दिया तो सभी जो है देवता ऋषि मुनि से सभी जो है प्रसन्न हुए। सब में जो है प्रसन्नता की लहर दौड़ने लगी और सभी देवता जो है कार्तिकेय की स्तुति करने लगे। और जब देवता और ऋषि मुनि कार्तिकेय की जो आराधना कर रहे थे तो तभी वहां एक पर्वत पहुंच गया। आज भी वो पर्वत जिसका नाम क्या है, क्रौंच है। तो क्रौंच पर्वत जो है भगवान कार्तिकेय के पास आता है और बाणासुर नामक दैत्य, जो बाणासुर नामक दैत्य है, उसके द्वारा जो है क्रौंच पर्वत कहता है कि हे भगवान, मेरे को क्रौंच पर्वत कह रहा कि बाणासुर नामक जो दैत्य है उसने मुझे जो है बहुत सता रखा है और जो है सभी को वो परेशान कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। तो आप जो है कृपा करके मेरे को उस राक्षस बाणासुर द्वारा जो मैं प्रताड़ित किया जा रहा हूं उससे मुक्ति दिलाइए। और वो जो है कार्तिकेय के सामने हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया। और इस प्रकार से जो है जब क्रौंच पर्वत जो है कार्तिकेय से जो है अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं तो भगवान कार्तिकेय जो है क्रौंच पर्वत को आश्वासन देते हैं कि मैं तुम्हें जो हूं बाणासुर से मुक्त कराऊंगा, बाणासुर के जो अत्याचार हैं उनसे मुक्त कराऊंगा। और इस प्रकार से जब भगवान कार्तिकेय ने जो है क्रौंच पर्वत को जो आश्वासन दिया और क्रौंच पर्वत जो है तब शांत हो गए। उसके पश्चात जो है भगवान कार्तिकेय ने अपनी शक्ति को, जो भगवान कार्तिकेय की शक्ति है, उसको जो है बाणासुर की ओर फेंक दिया, बाणासुर की ओर चलाया। और उस शक्ति ने जो है बाणासुर नामक दैत्य को जलाकर भस्म कर दिया। उस शक्ति ने क्या कर दिया, बाणासुर नामक दैत्य को क्या कर दिया, भस्म कर दिया। और उसको भस्म करने के पश्चात जो है वो शक्ति जो है भगवान कार्तिकेय के पास जो है वापस लौट आती है। अब इस प्रकार से जब वो शक्ति वापस लौट आती है तब क्रौंच से भगवान कार्तिकेय कहते हैं कि हे पर्वतराज क्रौंच, अब तुम जो है
बाणासुर के अत्याचारों से मुक्त हो गए हैं। अब तुम जो है बाणासुर के अत्याचारों से जो है मुक्त हो गए हैं। अब तुम जो है शीघ्र जो है अपने स्थान पर वापस लौट जाओ, और मैंने जो है तुम्हारे जो सारे कष्ट, तुम्हें जो कष्ट दे रहा था उसका वध कर दिया है। और तब जो है क्रौंच पर्वत जो है अपने स्थान पर चले जाते हैं। और जब क्रौंच पर्वत जो है अपने स्वामी कार्तिकेय की प्रसन्नता से के लिए जो है भगवान शिव के, जब क्रौंच पर्वत वहां से चले जाते हैं तो कार्तिकेय के माता पिता भगवान शिव और पार्वती, अब क्रौंच पर्वत क्या करता है, 3 शिवलिंगों की स्थापना करता है। क्रौंच पर्वत खुश होकर के भगवान महादेव के 3 लिंगों की स्थापना करता है। और वो शिवलिंग कौन कौन से हैं ये आपको मैं बताता हूं। वो उन शिवलिंगों के नाम जो है प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। इन 3 नामों से उसने जो है भगवान शंकर के 3 लिंग स्थापित किए। और आज भी जो है ये तीनों लिंग जो हैं भगवान शंकर के त्रिलोक में विख्यात हैं। ये तीनों लिंग जो क्रौंच पर्वत ने स्थापित किए वो तीनों लिंग क्या हैं, आज भी स्थापित हैं। और ये तीनों लिंग क्या हैं, सिद्धिदायक हैं। और इन लिंगों की गणना जो है 16 ज्योतिर्लिंगों में की जाती है, जबकि 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन किया गया है। लेकिन जो ये 3 लिंग हैं ये भी ज्योतिर्लिंग हैं, तीनों लिंग। तो भगवान शंकर के जो हैं 16 ज्योतिर्लिंग हैं और उनमें इन तीनों लिंगों की गणना की जाती है। और उसके बाद जो है वहां पर जो है देवताओं के गुरु बृहस्पति आते हैं और कुमार कार्तिकेय से कहते हैं कि देवताओं द्वारा आपको भगवान शिव और माता पार्वती की आज्ञा से तुमने जो है दे हैं। अब हे कुमार, आपको जो है शिव और पार्वती की आज्ञा से जो आपने ताड़कासुर का वध कर दिया, अब आपको जो है कैलाश पर्वत पर अपने माता पिता भगवान महाकाल और माता पार्वती के पास लौट जाना चाहिए। और तभी जो है गुरु बृहस्पति की जो है बात पूरी भी नहीं हुई थी। और वहां पर क्या होता है, शेष के पुत्र जो है कुमुद जो है बहुत दुखी अवस्था में वहां पर आ जाते हैं। अब जब शेष के पुत्र कुमुद जो है दुखी अवस्था में वहां पर आते हैं तो उनको देख करके भगवान वो जो है भगवान कार्तिकेय की स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान कार्तिकेय से। तो यह देख करके जो है भगवान कार्तिकेय जो हैं उनकी प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि हे कुमुद, तुम इस अवस्था में यहां पर कैसे आए हैं। तो जो है शेष के पुत्र कुमुद क्या कहते हैं कि हे भगवान, हे गिरजा पुत्र, मुझे जो है प्रलंबासुर राक्षस
प्रताड़ित कर रहा है। मुझको क्या कर रहा है? प्रलंबासुर राक्षस जो है प्रताड़ित कर रहा है, वो मेरे को बहुत कष्ट दे रहा है और लोगों मेरी जो वहां पर लोग हैं उनको बहुत दुखी कर रहा है, उन पे अत्याचार कर रहा है। और मैं आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा करें और मुझको जो है उसके कष्टों से मुक्ति प्रदान करें। और यह सुनकर के जो है भगवान कार्तिकेय, कुमार कार्तिकेय जो है कुमुद को जो है प्रलंबासुर के कष्टों से मुक्त करने के लिए आश्वासन देते हैं और अपनी शक्ति द्वारा जो है प्रलंबासुर को भी क्या कर देते हैं? भस्म कर देते हैं। और जो कुमुद हैं उनको प्रलंबासुर के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है। और इस प्रकार से जब प्रलंबासुर का संहार हो जाता है तो शेषपुत्र कुमुद जो है भगवान कार्तिकेय की प्रार्थना करके जो है पाताल लोक को जो वापस चले जाते हैं, अपने निवास स्थान पाताल लोक को चले जाते हैं। तो जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। आज की कथा में यहीं पे संपन्न करता हूं और कल जो है भगवान कार्तिकेय का कैलाश गमन, जहां भगवान महाकाल और माता पार्वती उनकी प्रतीक्षा करते हैं। तो कल की कथा है भगवान कार्तिकेय जो है अपने माता पिता भगवान शिव और पार्वती के पास वहां से लौट कर जाते हैं, जहां से जो है भगवान कार्तिकेय ने तारकासुर, प्रलंबासुर और दैत्य बाणासुर का वध किया। तो उस स्थान से कल जो है उसकी कथा है और भगवान कार्तिकेय अपने माता पिता के पास वापस जाते हैं। तो जय श्री महाकाल।